जो शिक्षक झारखंड में 70,000 पा रहा है सेकेंडरी में, उसको यहाँ 30,000 32,000 दे रहे हैं। सरकार खुद सबसे बड़ा मुकदमाबाज है। ये 11 को राजधानी पहुंच रहे हैं। ये जन सैलाब उमड़ेगा। यहाँ से 5 बजे सुबह से यहाँ पे आके बैठे, आप देख रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं बहुत दूर दराज से आके 5 बजे से यहाँ पे बैठी हुई है। हमारा एक ही मांग है कि जो डोमिसाइल लागू था वो डोमिसाइल को फिर से लागू किया जाए। हमारा एक ही मांग है, क्योंकि रोज सरकार की गलत नीतियों की वजह से, रोज उनकी नीतियों में बदलाव की वजह से हम सारे अभ्यर्थी बहुत परेशान हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये जो आपने कानून बदला है, जो ये आप डोमिसाइल चेंज कर रहे हैं, उसको आप लागू कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो डोमिसाइल सरकार हटाई है, इसकी क्या जरूरत है डोमिसाइल हटाने की, और डोमिसाइल हटाने का कारण भी क्या देते हैं कि बिहार में योग्यता नहीं है, बिहार में शिक्षक नहीं है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। और इनको डाटा नहीं मालूम है। भारत और सिर्फ बिहार में 4.5 लाख व्यक्ति वो 4 सालों से इस बहाली का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि शिक्षक नहीं है। शिक्षक है, उनकी मंशा नहीं है, उनकी मंशा में खोट है। वो जब सत्ता से बाहर आते हैं तो गरीबों की बात करते हैं, और जब सत्ता में चलाते हैं तो वो गरीबों को गला काटने का और उनको मजदूर बना करके बाहर भेजने का काम करते हैं। क्या बिहार के अगर बच्चे मजदूरी नहीं बनेंगे? अगर वो आप उनको पूरे भारत से फोन मंगवा लीजिएगा, आप पूरे भारत से फोन मंगा के पूरे भारत को बांट दीजिएगा, तो आप बिहार का व्यक्ति क्या करेंगे? लास्ट में पढ़ लिख कर मजदूर बनेंगे, दिल्ली आसाम पंजाब जाएंगे, वहाँ पे लाठी खाएंगे। यही आप चाहते हैं, और आप पीएम बनने के चक्कर में और सीएम बनने के चक्कर में बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अभी से भी मौका है, आप तुरंत डोमिसाइल लागू कीजिए और माफी मांगिए आकर। जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में जो योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए यह नीति लागू की गई, उसमें क्या कहेंगे? योग्य शिक्षक नहीं है, उनको मालूम नहीं, जाके अधिकारी से पूछिए ना। अधिकारी उनको नहीं बताता है डाटा, क्या पूरा ऑन रिकॉर्ड डाटा है। 4.5 लाख तो अभ्यर्थी है, आपको ऐसे ही बैठे हुए हैं। 19 से आप कहते हैं कि अभ्यर्थी नहीं है, अभ्यर्थी है। इनकी मंशा ने हम बार बार करें, इनकी मंशा में खोट है। अरे ये प्रोफेसर बोलते हैं कि हम प्रोफेसर है, कौन सा प्रोफेसर है? इनको इतना भी मालूम नहीं है कि बिहार में कितने अभ्यर्थी शिक्षा में, इतने भी मालूम बिहार में कितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं इंतजार में किस बहाली का। और जब नियुक्ति देने की बारी आई, जब बहाली करने की बारी आई, तो आप सबको मौका देने की बात करने लगे। आप इतने उदार हो गए हैं, आप इतने उदार हो गए हैं। और आप गरीबों का हक मारना बंद कीजिए। आप 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाइएगा, और जो है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और यहाँ के गरीब के बच्चों तो पढ़ लिख करके बीएड किए, ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, उसके बाद सीटेट एस्टेट बीटेट निकाले, उसके बाद कमा कर बाहर जाए मजदूरी करने। ऐसा नहीं चलने देंगे। आपको तुरंत इसको वापस लेना होगा, इस निर्णय को। नहीं तो हम लोग बिहार के कोने कोने से सोचिए समझे, एक तरफा कोई फैसला लेते जा रही है। नियमावली किसके लिए बना रहे हैं, उसको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। इतना बड़ा संगठन हम लोगों का है, कभी उन्होंने कोई राय नहीं ली। नहीं, 2006 से 1 दर्जन इन्होंने नियमावली अधिसूचित कर दी, और सबों में एक दूसरे के लिए कंट्राडिक्शन है, विसंगतियां हैं। सब जैसे तैसे, जब किसी नौकर साहब के मन में आया, उनके मन में आया, कह दिया शिक्षा विभाग को कैसा करके लाओ, कि उन्होंने दूसरे राज्य के शिक्षकों के वेतनमान का भी अध्ययन नहीं किया है। हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वे MSc हैं, डीलिट हैं, PhD हैं, वो क्यों आएंगे 25,000 30,000 पर यहाँ बहाल होने? जो शिक्षक झारखंड में 70,000 पा रहा है सेकेंडरी में, उसको यहाँ 30,000 32,000 दे रहे हैं। 2024 लोकसभा से लेके 2025 विधानसभा के चुनाव तक इनको टालते जाना है। कह दिया माननीय तेजस्वी जी ने, आश्वासन दिया पूरी जनता को कि हम 10 लाख पहले कैबिनेट में करेंगे। कहाँ चले गए माननीय? ये आ गए 1,70,000 पर 1,80,000 आपने पद स्वीकृत किया। 10 रोज मुकदमेबाजी हो रही है। सरकार खुद सबसे बड़ा मुकदमाबाज है। ये 11 को राजधानी पहुंच रहे हैं। ये जन सैलाब उमड़ेगा। आगे के चरण में आप बहाली कीजिए, नए लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल कीजिए, परीक्षा लीजिए।
कोई एतराज हम लोगों को नहीं है। आज जो लेटर जारी किया गया है कि इसमें अध्यापक वाले बहाली में अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। या तो ऑलरेडी बिहार के इतने बेरोजगार बैठे हुए हैं कि उनको बहाली नहीं मिल रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अदर स्टेट वाले आके भीड़ बढ़ा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। नीतीश चाचा जी अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अदर स्टेट वाले को अपने पीएम का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए अदर स्टेट वालों को यहाँ पे बहाली के लिए उनको अवसर दे रहे हैं। और उनको यही कहना चाहेंगे कि दूसरों पे कर्म अपनों पे सितम, ये नहीं चलेगा। हम लोग को अगर ऐसे नहीं मानेगा, अगर उग्रवादी होना पड़ेगा, हम लोग उग्र पे उतरेंगे। रहा है कि 10वां संशोधन हो चुका है बिहार के बाहर। जब बिहार में हैते हैं समूह गौ तक के आप आरक्षण नीति लागू कर सकते हैं। 14 राज्य आरक्षण लागू किए हुए तो आपको आरक्षण तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? नीतीश कुमार जी को पीएम बनने का एक चस्का चढ़ गया है, एगो को सीएम बनने का लाडला जो है तेजस्वी यादव, उसको सीएम बनने का। तो उनको बता देना चाहता हूँ 72 घंटा आपके लिए है, अल्टीमेटम दिया गया। 72 घंटा के अंदर आप लोग अगर वापस नहीं लिए, ये डोमिसाइल नीति वापस नहीं आई, तो हम लोग पटना में पाट देंगे और शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री जल्द से जल्द बनाया जाए। नहीं तो आंदोलन ऐसा होगा कि रास्ते पे दिखाई नहीं देगा, कोई सत्ता का विधायक दिखाई नहीं देगा, सबको मुंह में काला पोत देंगे। हम लोग योग्य हैं, मेरिट में है, तब कहते हैं कि अयोग्य है। बिहार का धरती अयोग्य कभी से नहीं रहा। बिहार का धरती सम्राट से लेके शिक्षक अभ्यर्थी तक योग्य रहे, तो हम इसकी करें ऐसा उसा करते हैं क्या? इस बार भी देख लीजिए बिहार का बेटी टॉप की, आपका चाहिए इतना IAS को टॉपर को फेल कर रहे हैं। वो लोग नशे में रहते हैं, पता नहीं क्या नशा करते हैं, रात में सपना देखते हैं, सुबह कुछ बोल देते हैं। उस नशा को हम लोग जनता उतारेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी उतारेंगे। 72 घंटा काफी है आप लोगों